अब की बार बिल्कुल जीरो पे जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश 27 के चुनाव में लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के किसानों को समय से खाद नहीं मिली। और उससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, योगी जी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बैठ करके दिल्ली की केंद्र में अपने आप को स्थापित होते हुए देख रहे हैं, ये दिवा स्वप्न उनका बहुत जल्दी ध्वस्त हो जाएगा। वो प्रकृति लोगों से काम करवा रही है, जो नई काम करना चाहिए वो काम करवा रही है। जनता मुबाल है, क्रांति पैदा हो गई है, जो आदमी जिंदा है उनके वोट काटने जा रहे हैं। जो माननीय अमित शाह जी का इंजन और बाबा जी का इंजन आपस में टकरा रहा है। अमित शाह जी चाह रहे हम अगले प्रधानमंत्री बने, अब मुख्यमंत्री जी हमारे चाह रहे हम मुख्यमंत्री बने, तो ये दोनों इंजन आपस में बहुत तेजी से टकरा रहे हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ कहते दिखाई देते हैं कि दिल्ली में दम घुटता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, मानो गैस चैम्बर जैसे हालात हो। दिल्ली में आप जान रहे हैं, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की सरकार है और कहीं ना कहीं जो मायने निकाले जाते हैं बयानबाजी को लेकर, वो कहीं ना कहीं ये निकाले जा रहे हैं कि ये रेखा गुप्ता या दिल्ली की गवर्नमेंट को टारगेट नहीं किया जा रहा है, डायरेक्ट केंद्र सरकार को इनडायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है। इसको लेकर तमाम जो बातें जो सोशल मीडिया पर चल रही है, हम पब्लिक से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ सोचते हैं। तमाम चर्चा ये भी है कि डबल इंजन के टकराव के कारण इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। क्या कुछ है पब्लिक के मन में, आइए जानते हैं। योगी जी का काफ़ी बयान वायरल चल रहा है एक, जिसमें वो दिल्ली की वातावरण को लेकर कहते हैं कि काफ़ी प्रदूषित है, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है और गैस चैम्बर जैसे हालात हैं। कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता को टारगेट करने का प्रयास हो, लेकिन सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार को भी टारगेट कर रहे हैं, दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं। इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, पुराने इंजन पे नया पेंट चढ़ाने से उसकी परफॉर्मेंस नहीं बदलती। और उससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, योगी जी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बैठ करके दिल्ली की केंद्र में अपने आप को स्थापित होते हुए देख रहे हैं, ये दिवा स्वप्न उनका बहुत जल्दी ध्वस्त हो जाएगा। उसका कारण है, दिल्ली सांस लेने लायक नहीं है और उत्तर प्रदेश में लोगों का दम घुट रहा है। योगी जी जब भी बात करेंगे, उनको केवल मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण, इन तीन समाज में लोग अपराधियों को ढूंढने का काम करते हैं। योगी जी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि योगी जी पूर्वाग्रह की राजनीति को जिस प्रकार से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो प्रतिशोधात्मक राजनीति और प्रतिशोधात्मक एक वातावरण तैयार कर रहे हैं, ये देश के इतिहास में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कभी भी एक सुचिता का पैमाना नहीं रहा। योगी जी के साथ समस्या ये है कि वो बहुत ही क्षणिक बिंदुओं पे चीज़ों को देखते हैं, बहुत ही क्षणिक पैरामीटर पे आकलन करते हैं, और जिस प्रकार उन्होंने स्वयं सनातन पे प्रहार किया है, उनको ये बात समझना चाहिए कि देश के करोड़ों अनुयायी योगी जी के अकेले समर्थक नहीं है। इस देश में शंकराचार्य के जितने भक्त होंगे, उससे ज़्यादा शंकराचार्य ने पीठाधीश्वर अपॉइंट किए हैं या निर्मित किए हैं। तो मुझे लगता है योगी जी को पहले शंकराचार्य जी का इतिहास पढ़ना चाहिए। योगी जी का इतिहास केवल और केवल मठ से है, शंकराचार्य जी का इतिहास इस भारत की सनातन संस्कृति से है। कहा जा रहा है कि वहाँ की वायु प्रदूषित है, पर्यावरण को लेकर तमाम सवाल कर दिए। लोग कह रहे हैं कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने का प्रयास हो रहा है। इंजन आपस में टकरा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इंजन आपस में टकरा रहे हैं। मान लिया योगी जी को, जो वो खुद ही दिल्ली जाना चाहते हैं और उसके बाद वहाँ की अगर वायु इतनी प्रदूषित है तो फिर वो दिल्ली जाने का ख्वाब क्यों देख रहे हैं? भाई, अगर इतनी वायु प्रदूषित है वहाँ की और सरकार भी उन्हीं की है और वो खुद भी दिल्ली जाना चाहते हैं, तो ऐसा कौन सा आदमी होगा जो एक प्रदूषित वातावरण में जाना चाहता होगा? एक बात पर भरोसा रखता हूँ कि प्रकृति से बड़ा कोई प्रशासक नहीं है। प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और परिवर्तन की लहर है, और इस परिवर्तन लहर में वो प्रकृति लोगों से काम करवा रही है, जो नई काम करना चाहिए वो काम करवा रही है। जनता मुबाल है, क्रांति पैदा हो गई है, जो आदमी जिंदा है उनके वोट काटे जा रहे हैं, नागरिकता से वंचित किया जा रहा है। निश्चित रूप से वो क्रांति पैदा होगी अगर ये लोग नहीं इस कार्यक्रम का वोट काटने का। चर्चा का विषय बने हुए हैं योगी जी। उनकी एक वीडियो काफ़ी वायरल है, जिसमें दिल्ली के पर्यावरण को लेकर साफ कहते हैं गैस चैम्बर जैसे हालात हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। वहाँ के वायु प्रदूषण को लेकर सवाल खड़ा किया है। कहा जा रहा है कि ये रेखा गुप्ता को टारगेट नहीं, ये केंद्र सरकार को टारगेट है। राय क्या है आपकी इस पर?
देखिए, बाबा जी हमारे मुख्यमंत्री जी के सपना है कि हम प्रधानमंत्री बने। जो माननीय अमित शाह जी का इंजन और बाबा जी का इंजन आपस में टकरा रहा है। अमित शाह जी चाह रहे हम अगले प्रधानमंत्री बने, अब मुख्यमंत्री जी हमारे चाह रहे हम मुख्यमंत्री बने। तो ये दोनों इंजन आपस में बहुत तेजी से टकरा रहे हैं। उन्हें टकराने दो, लेकिन जनता ने ये तय कर लिया अब की बार जैसे 24 के चुनाव में लोकसभा में बिल्कुल ये साफ हो गए। अब की बार बिल्कुल जीरो पे जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश 27 के चुनाव में लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के किसानों को समय से खाद नहीं मिली, बीज नहीं मिला। इस पे ये विचार नहीं करेंगे। ये जब भी कुछ आएगा तो नया एक बिजूखा लाएंगे, कभी धर्म के नाम पे, कभी किसी के नाम पे। सर, योगी जी का एक बयान काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। दिल्ली में भी भाजपा की गवर्नमेंट है, वो सीधे टारगेट कर रहे हैं कि वहाँ की वायु प्रदूषित है और पर्यावरण को लेकर काफ़ी सवाल खड़े कर दिए। कैसे देखते हैं? देखिए, ये पूरी पूरी साजिश जो लगातार दोनों इंजन टकरा रहे हैं आपस में, और ये सत्ता की टकराहट है जी। हर आदमी को प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं। या आपस में जो टकराहट भारतीय जनता पार्टी में चल रही है वो आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम जो रहेंगे समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहेंगे। सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों से ही कहेंगे समाजवादी पार्टी से जुड़ें। और SIR जो प्रक्रिया बहुत गलत तरीके से, जिसमें फॉर्म 7 के फॉर्म नाम कटाए जा रहे हैं, उसमें भी सारे लोग जागरूक रहें, जागरूक होकर अपना कम से कम अपना वोट देखना बचाने का काम करें। योगी जी के बयान का जो काफ़ी चर्चा में है, दिल्ली की गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं, रेखा गुप्ता को। लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, ये रेखा गुप्ता को टारगेट नहीं है, ये केंद्र सरकार को टारगेट है। कैसे देखते हैं? देखिए, अब ये लोग बौखला गए हैं और बौखलाहट में ही हमारे वोट काट रहे हैं PDA समाज के। अब ये जान गए हैं कि दिल्ली यूपी को हरा रही, यूपी दिल्ली को हरा रही है। बिल्कुल। एक सवाल और है योगी जी को लेकर के, जो पूरा बवाल मचा हुआ है, वीडियो काफ़ी ट्रेंड कर रही है। रेखा गुप्ता को कहीं ना कहीं उनकी गवर्नमेंट को टारगेट किया है। दिल्ली के पर्यावरण को लेकर कहा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि टारगेट ये रेखा गुप्ता नहीं है, केंद्र सरकार है। कैसे देखते हैं? वो आपस में ही सबका एक दूसरे का टारगेट चल रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि लोग कहते हैं ना, 24 घंटे में जीप पे एक बार सरस्वती विराजमान होती है हर व्यक्ति के। योगी जी के जीप पे उस समय सरस्वती विराजमान थी और उन्होंने सच बोल दिया कि दिल्ली गैस चैम्बर है। लेकिन इस बात को भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। उनको करना चाहिए। योगी जी का एक वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल है, बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, दिल्ली के पर्यावरण को लेकर तमाम सवाल खड़ा कर दिया। कहा गैस चैम्बर जैसे हालात हैं वहाँ पे, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। लोग कह रहे हैं ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को तो टारगेट किया गया, लेकिन इनडायरेक्टली केंद्र सरकार को टारगेट किया जा रहा है। कहा जा रहा है इंजन आपस में टकरा रहे, सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। राय क्या है आपकी? अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो योगी जी डिप्रेशन में चले गए हैं जी। डिप्रेशन ऐसा है, एक तो 27 का चुनाव है और समाजवादी पार्टी SIR पे इतना गलत होने के बावजूद भी एक्शन में है, जो एक्शन मोड में है, काम कर रही है, समाज का वर्ग जुड़ रहा है। और योगी जी दूसरे एंगल पर केंद्र सरकार में होम मिनिस्टर अमित शाह जी से टकरा रहे हैं। वो उनकी एक जो आगे की 29 को लेके जो उनकी मानसिकता है कि PM मैं बनूंगा, पर जिस तरीके से वो कर रहे हैं, समाज भी देख रहा है, देश भी देख रहा है, पढ़े लिखे लोग वर्ग भी जान रहे हैं। और हिंदू समाज, जो इन्होंने हिंदू समाज का एक नारा दे रखा है, कुछ 5% लोगों को इन लोगों ने, गलत हिंदू सब नहीं है, केवल 5% अपने साथ मिला के सबको ये अपनी एक ही लाइन पे लेके चल रहे हैं, पर वो लाइन इनकी टूट चुकी है। और आपस में ये लोग जो टकरा रहे हैं गृह मंत्री जी के साथ, इसके परिणाम वही कहानी आपने सुनी होगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश पास आ जाता है तो उसकी बुद्धि गलत डिसीजन लेना शुरू कर देती है। वही योगी जी के साथ हो रहा है, इसीलिए वो गलत डिसीजन ले रहे हैं और गलत बोल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान की चर्चा आम पब्लिक में है। लोग यही कह रहे थे कि ये जो दोनों इंजन हैं, यूपी का और केंद्र का, आपस में टकरा रहे हैं, इसी के कारण कहीं ना कहीं अपनी ही भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट जो दिल्ली में है उसको टारगेट किया जा रहा है। वहाँ पे जो प्रदूषण है उसको सूबे के मुख्यमंत्री टारगेट कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने की आस में हैं और दूसरी तरफ केंद्र में बैठे गृह मंत्री अमित शाह भी उसी
पद की आस में हैं, जिसके कारण ये टकराव हो रहा है। क्या कुछ था पब्लिक के मन में, मैंने आपको दिखाया। आपके मन में क्या है, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।